तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अंक हो, जितने हमारे पूरे 10 अंक होते हैं, उन 10 अंकों में कोई भी एक अंक हो और एक अंक के यदि पैनल पूछे जाएं कि कितने पैनल होते हैं एक अंक के, तो दोस्तों उसका जवाब आता है 22। और वास्तव में 22 पैनल होते भी हैं। 22 कैसे कैसे होते हैं कि आपके जो डीपी पैनल होते हैं वो होते हैं आपके 10, और आपके जो हाफ डीपी पैनल होते हैं वो होते हैं 4, और आपके जो एसपी होते हैं वो होते हैं 8। इस प्रकार से 10 और 4 14 और 8, तो आपके हो जाते हैं टोटल 22 पाना। तो दोस्तों 22 पानों में से किसी एक अंक के लिए पैनल को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि मैं यहाँ असंभव शब्द तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंसान जो है, इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो 22 पैनल में एक अंक को गैस करना बड़ा ही मुश्किल है। यदि दोस्तों इस वीडियो में मैं वो ट्रिक या मैं वो तकनीक आपको, तरीका आपको बता दूं कि आपको 22 में से ओनली 11 पाने खेलना पड़ेंगे और 11 पाने आपके कट हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो 22 पैनल हैं पूरे, इन 22 में से आपको 11 पैनल कट हो जाएंगे। ये आपको खेलना नहीं है, ओनली खेलना पड़ेंगे आपको 11। और अगर आप विशेष चतुराई से खेलते हैं तो इसमें से भी कुछ कम हो सकते हैं। तो ये आपको मात्र 10 या 11 पाने खेलना होंगे, क्योंकि कुछ डीपी पैनल होंगे तो डीपी पैनल आपके कट जाते हैं। इसलिए जी आपके 9-10 पैनल ही बचेंगे एक अंक के लिए। तो दोस्तों बड़ी ही हर्ष की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है कि मैंने कल से जो वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने थोड़ा देखा कि दोस्तों को कुछ उनका जो बर्डन है, उनका जो लोड है दोस्तों के दिमाग पर, उस लोड को कम किया जाए। तो लोड को कम करने के लिए मैंने कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप 11 पाने आप कट कर पाएंगे। ओनली आपको 11 पानों में से ही सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको, मैं इसी वीडियो में बीच में बताऊंगा कि अगर आपको कुछ अपना डिजिट फिक्स हो जाए कि हाँ हमारा ये डिजिट लगने वाला है, तो हो सकता है कि आपको 5 या 6 पैनल ही खेलना पड़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो डोंट मिस द एंड एंड लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे ये कहना है दोस्तों कि ये सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये दोस्तों मैंने कल्याण का चार्ट लिया है, ओनली एग्जाम्पल के लिए है। मैं आपको कुछ 2-3 दिन का डेमो दिखाऊंगा। ये आपके सामने तारीख लिखी हुई है, 2021 का चार्ट है। तो सॉरी, अब दोस्तों हमें करना क्या है, यदि हम जिस दिन खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं उस दिन से एक दिन पहले का हमें ओपन और क्लोज का पैनल लेना है। अब उसको लेकर के हमें क्या करना है, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आपको वो करना है। जैसे इस मंडे के दिन में जो 94 नंबर जोड़ी बनी है, इसमें जो ओपन का और क्लोज का जो पैनल आया है वो है आपका 6 6 7। इस प्रकार से लिख लेना है। और जो क्लोज का पैनल आया है वो है 130। अब दोस्तों हमें इनका क्या करना है, एडिशन करना है, इनको हमें प्लस करना है। अब दोस्तों प्लस हम इनको करेंगे
तो 7 और 0 7, 6 और 3 9, 6 और 1 7। दोस्तों इतना विशेष आप ध्यान रखें कि यदि जोड़ करते वक्त, प्लस करते वक्त यदि कहीं किसी दो अंकों को जोड़ने में हासिल आती है, कैरी आती है, तो आपको कैरी को इग्नोर करके चलना है, कैरी को कहीं भी काउंट नहीं करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब हमारे पास ये 3 अंक आए हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारी 9 और 7 16 यानी 6 आ जाएंगे। फिर इस 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे 6 आ जाएंगे। अब हम इन दोनों जो 6 मिले हैं हमें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 2। अब हमें 1 अंक प्राप्त हो गया। अब जो 2 हमें प्राप्त हुआ है, इस 2 का दोस्तों हमें कट भी लेना है। तो अब ये हमारे वो 2 अंक ऐसे निकले हैं जो कि हमारे अगले दिन ओपन या क्लोज के पैनल में लगना ही लगना है, 101% लगना ही लगना है। तो यहाँ से हमने निकाला था, यहाँ खेलना था, तो ये देखिए दोस्तों, ये 236 जो लगा है, इसमें हमारा दुआ पास हो जाता है। ये 2 लग के ही आया है, बिना दुआ सत्ता लगे आपका पैनल नहीं बनेगा। क्लोज में भी देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर यहाँ आ चुका है। इसी प्रकार से अब हमें बुधवार में खेलना है, तो हम पिछले दिन का यानी मंगलवार का हम ओपन और क्लोज का पैनल लेंगे। तो ओपन है हमारा 2 3 6, क्लोज है हमारा 2 5 9। इनको आपस में प्लस करेंगे, 9 और 6 15, तो हम 15 का ओनली 5 लिखेंगे, हासिल को हम कहीं काउंट नहीं करेंगे। 3 और 5 8, 2 और 2 4। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये 3 अंक मिल जाते हैं। अब इन 3 अंकों को ऐसे जोड़ना है कि फर्स्ट को मिडिल से और मिडिल को लास्ट से, इस प्रकार से जोड़ना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 4 और 8 कितने होंगे, 2, यानी 4 और 8 12, 12 का हम 2 रखेंगे, और 5 और 8 13, 13 का हम 3 रखेंगे। आपस में इन दोनों अंकों को भी जोड़ लेना है, 2 और 3 5। अब जो हमें 1 अंक प्राप्त हुआ है 5, इस 5 का हमें कट भी लेना है। तो दोस्तों जो हमारा पंजा और 0 आया है, वो हमें बुधवार में देखना है कि आता है या नहीं आता है। तो ओपन में नहीं आया, लेकिन ये क्लोज में हमारा पास हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको ओपन से ही खेलना शुरू करेंगे। ओपन से शुरू करेंगे, यदि ओपन में हमारा अंक पास हो जाता है, पैनल पास हो जाता है, तो हमें क्लोज में खेलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हमारा ओपन में पास नहीं होता है, तब हमें क्लोज में खेलना पड़ेगा। अब दोस्तों हम गुरुवार में खेलेंगे, तो गुरुवार में खेलने के लिए हमें बुधवार का गेम उठाना होगा। तो बुधवार में हमारा जो ओपन पैनल है वो आया है 366, और जो क्लोज में आया है वो है 3 5 9, यानी 359। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 6 15, 15 का 5, 6 और 5 11, 11 का 1, 3 और 3 6। अब हम 6 और 1 को प्लस करेंगे और 1 और 5 को प्लस करेंगे, यानी इस तरफ से पहले अंक को बीच के अंक से और बीच के अंक को लास्ट के अंक से जोड़ेंगे। तो 6 और 1 7, 5 और 1 6। अब इन दोनों का भी आपस में टोटल कर लेंगे, तो 7 और 6 13। अब जो हमें 3 प्राप्त होता है, इसका हम साथ में कट ले लेंगे। तो कट लेने पर हमें 2 अंक प्राप्त होते हैं, 3 और 8। तो हम दोस्तों इसमें देखते हैं गुरुवार में ये हमारा जो 3 है ये पास हो जाता है, यानी 3 लग के 3 या 8, या तो 8 या 3, 3 या 8, ये हमारा पैनल में लग के ही आने वाला है। ये 100% बिल्कुल श्योर है। तो हमें ये देखना है कि
हमारे जितने भी उस अंक के पैनल होते हैं, जैसे 22 पैनल होते हैं, तो हमें उन 22 पैनल में हमें केवल वही अंक खेलना पड़ेंगे जिसमें 3 और 8 लगा होगा। बाकी पैनल्स को हम छोड़ देंगे। जहाँ जहाँ हमारा 3 और 8 नहीं लगा होगा उनको हम खेलेंगे ही नहीं। जैसे अभी तो मैं इनको कुछ डेमो दिखा रहा हूँ, बाद में मैं अभी इनमें आपको बताने वाला हूँ कि आपके एक अंक लगा करके कितने पैनल बन सकते हैं, फिर जो उसका कट अंक निकलेगा उसके आपके कितने पैनल बन सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें स्क्वायर में खेलना है। तो स्क्वायर में खेलने के लिए हम गुरुवार के पैनल लेंगे। तो गुरुवार के पैनल हैं 600, ये हमने ओपन का पैनल उतार लिया 600, और क्लोज का पैनल उतार लिया हमने 135। अब इनको आपस में टोटल करेंगे तो 5, 3 और 7। फिर इसको इससे टोटल करना है और इसको इससे टोटल करना है। तो 7 और 3 10 प्लस 5 और 3 8। अब जो 0 और 8 आया है इनको हमें आपस में प्लस करना है, तो हमारा आता है 8। अब 8 हमारा सिंगल अंक निकला, लेकिन हम इसका कट भी लेके चलेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो कट का गेम है। तो अब हम देखेंगे स्क्वायर में हमारा 8 या 3 पास होना चाहिए। तो ये हमारा ओपन के पैनल में नहीं आया, लेकिन क्लोज के पैनल में हमारा 8 ब्लास्ट हो जाता है, छक्के आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 हफ्ता लिया था। आपको अपने मन से और चेक करना है चार्ट में कि ये बात सही है या गलत है, इस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि पूरे हफ्ते में ये कम से कम आपके 4 दिन पास होता है, 2 दिन कहीं भी फेल हो जाता है, चाहे शुरू के 2 दिन में हो जाए या बीच के 2 दिन में हो जाए या लास्ट के 2 दिन में हो जाए या रैंडमली हो जाए। 1 या 2 दिन फेल रहता है, लेकिन 4 दिन आपका 100 क्या बोलूँ मैं भाइयों आप सभी से, 1000% ये पास होता ही होता है 3 या 4 दिन आपका। तो ये मैंने कुछ दुक्की के पैनल लिख के रखे हैं। ये हमारे 22 पैनल हैं, ये भी उदाहरण के लिए लिख के रखे हैं। 22 कैसे हैं, जैसे इस एक रो में कितने पैनल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दूनी 12 और 6 × 18। अब 18 और 2 पैनल ये हैं 20 और 2 पैनल ये हैं, ये ट्रिपल पैनल है जिसको टीपी बोलते हैं, और ये 200 नंबर लिखा है, ये भी एक पैनल है। तो 20 यहाँ हो गए थे, 21 और 22। तो ये दुक्की के 22 पैनल लिखे हैं। अब जैसे मान लें कि हमें किसी दिन आप ओपन या क्लोज में 2 नंबर को खेल रहे हैं, दुक्की आने वाली है, आए अथवा ना आए वो एक अलग बात है। सपोज करके चलें कि आप ओपन या क्लोज में दुक्की को खेलना चाहते हैं और दुक्की का कोई पैनल भी खेलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन हो सकता है कि आपका पैनल में लग के आने वाला अंक निकलता हो 1 या 6। आपने इसी विधि से ये निकाला कि उस दिन आपका जो 2 नंबर का जो पैनल आएगा उस पैनल में आपका 1 या 6 लगने ही लगने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये 22 के 22 पैनल नहीं खेलना है, आपको खेलना है ओनली वो पैनल सेलेक्ट करना है जिनमें 1 लगा हुआ है। तो 1 हमारा 129 में लगा है, 138 में लगा है, 147 में लगा है, 156 में लगा है। केवल हमें 1 देखना है, 110 में लगा है। तो 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ हमें 1 देखने को मिला, 1 लगकर आने वाले वो पैनल कितने हैं, 5 पाने हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों इक्का का कट छक्का, छक्का से लग कर के आने वाले ऐसे कितने पैनल हैं जो कि 6 नंबर लग के आते हैं।
तो उसके लिए दोस्तों आपको इसमें देखना है कि 6 कहाँ कहाँ लगा है। तो एक दोस्तों हमारा यहाँ लगा, एक 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 यहाँ लगा। अब दोस्तों मैंने जो ये लाल रंग से गोले बनाए हैं उन गोलों को गिनते हैं कि वो कितने आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो छक्का से लग करके आने वाले जो पाना हैं वो आते हैं हमारे दोस्तों 6। यानी पहले हमने लिखे थे इक्का से आने वाले पाना 5 पाने आ रहे थे जिन पर मैंने हरे रंग से बॉक्स बनाए थे, और छक्का लग करके आने वाले ऐसे कितने पाना हैं जिन पर मैंने लाल रंग से सर्कल बनाए थे, गोले बनाए थे, तो वो हैं 6 पाने। यानी इन 6 और 5 दोनों पानों को यदि हम जोड़ के भी खेलते हैं तो मात्र हमें 11 पाने खेलना पड़ेंगे। कितने खेलना पड़ेंगे दोस्तों? ओनली 11 पैनल खेलना पड़ेंगे। लेकिन यदि आप इनमें से भी फिक्स कर लेते हैं कि नहीं आज हमारा छक्का लग के नहीं आएगा, हमारा इक्का लग के ही आएगा, तो इक्का लग के आएगा तो आप ओनली इक्का वाले जिन में इक्का लगा होगा वो आप केवल ये हरे रंग वाले पैनल ही खेलेंगे। तो कितने खेलेंगे दोस्तों? मात्र 5 पैनल। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज हमारा छक्का लग के ही आएगा तो आपको खेलना पड़ेंगे ये लाल रंग के जिन पर मैंने लाल डॉट से या लाल पेन से गोले बनाए हैं, ये आपको मात्र 6 पैनल खेलना पड़ेंगे। ये आपको 5 पैनल खेलना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी ही सिंपल, इजी और बहुत ही कारगर ट्रिक है जिसमें हम पिछले दिन के ओपन और क्लोज पैनल को जोड़ करके आपस में ये हम तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि अगले दिन खेलने वाले गेम में जो हमारा OTC का अंक होगा उसमें हमारे कौन कौन से अंक लग करके पैनल आने वाले हैं। तो हमें ये बाकी की जो और जो ज़रूरत नहीं है इनको खेलने की, ये जो फालतू के हमारे जो पैनल लगे हुए हैं इन पैनल को हमें खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ओनली वही पैनल खेलना है जिनमें हमारा पिछले दिन के ओपन और क्लोज के पैनल को जोड़ करने के बाद जो हमारे 2 अंक निकलते हैं वो अंक लगे होना चाहिए। हम केवल उन्हीं अंकों को खेलेंगे जिनमें हमारे ये अंक लगे होंगे। तो दोस्तों ये एक केवल ट्रायल था, डेमो था, आपको समझाने के लिए एक सैंपल लिया है मैंने। यदि आपको इसकी रिलायबिलिटी और विश्वसनीयता पर कुछ चेक वगैरह करना है तो आप बेशक अपने कल्याण के चार्ट से इसको चेक कर सकते हैं। पहले चेक करें फिर आप विश्वास करें और प्ले करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वाकई में वीडियो फ़ायदेमंद है, अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये फ़ायदेमंद वीडियो लगा, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।